गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसके बारे में हर एक चीज़ और उसके बारे में हर एक जानकारी आपसे साझा करेंगे और बारीकी से आपको समझाएंगे कि आखिर ये वॉर क्यों हुआ, कौन क्या चाहता है और इसमें किसका हित है, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है और भारत को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पे और उसका कहना है। रसिया क्या कह रहा है, चलिए आइए जानते हैं। तो रूस ने इस पे, रशियन प्रेसिडेंट ने इस पे सीधा क्लेरिफिकेशन दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन मिलिट्री अलायंस नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है मॉस्को के खिलाफ और फ्यूचर में ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री थ्रेट हो सकता है और इसीलिए यूक्रेन के ऊपर रूस के पास हमला करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। डिप्लोमेसी से ये सॉल्व नहीं हो पाया। इसके अलावा साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्राइमिया को भी छीन लिया था। उसने क्राइमिया पे हमला करके उसे वापस ले आया था और वहाँ पे उसने एक जातिगत मतदान करवाया जिसमें बहुत सारे लोगों ने रूस के साथ जाना पसंद किया। उसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक समझौता हुआ, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद इन दोनों के बीच में सीज फायर हुआ। उसके अलावा अगर हम इस विवाद की शुरुआत की बात करें, आखिर यूक्रेन और रसिया का ये विवाद शुरू कब हुआ, क्यों हुआ और आखिर इसका असली कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल घटना था। उसके बाद से ये दोनों एक अलग देश बने और तभी से इसका शुरुआत हुआ। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के एम्बेसडर ने रशियन एम्बेसडर से बोला कि आपके राष्ट्रपति ने हमारे देश पर हमला कर दिया है, आप जाइए अपने राष्ट्रपति से बात कीजिए और उन्हें रोकिए यूक्रेन पर वो हमला ना करें और हमारे देश को बचा लीजिए। इसमें उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया यूएनएससी के मीटिंग में। यूक्रेन रसिया युद्ध का पूरे विश्व पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे कि क्रूड ऑयल महंगा होते जा रहा है, नेचुरल गैस महंगा होते जा रहा है। सभी देशों के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। सोना चांदी भी महंगा होते जा रहा है और क्रूड ऑयल की कीमत $104 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अगर हम यूक्रेन में रशियन मिलिट्री की अटैक की बात करें तो रशियन मिलिट्री ने उसकी राजधानी सहित चारों तरफ से क्राइमिया, बेलारूस और रसिया, चारों तरफ से उसके सोल्जर्स घुस चुके हैं। पैराट्रूपर्स लैंड कर रहे हैं और मिसाइल से लगातार रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। यूक्रेन में बहुत सारे भारत के मेडिकल स्टडी करने वाले स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं और रूस यूक्रेन पे अभी हमला नहीं रोक रहा है। अभी तक यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और रशियन सोल्जर्स, टैंक्स और पैराट्रूपर्स यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच चुकी है और वहां के सड़कों पर टैंक दौड़ रहा है, जिससे पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाली अमेरिका और यूरोप यूनियन सहित एक मिलिट्री अलायंस नाटो, 30 देशों के समूह और पूरा यूरोपियन देश सभी ने मिल करके यूक्रेन और रसिया विवाद में रसिया पर कड़े सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और किसी ने अपने सैनिक को यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं भेजा है और अमेरिका ने ट्रूप्स भेजने से इनकार कर दिया है। इस बीच भारतीय मूल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन से बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन मसले पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उनके नागरिकों की सुरक्षा पर आश्वासन दिया और विश्वास दिया और कहा है कि हम अपने अधिकारियों को आपके स्टूडेंट और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए कहेंगे।